This is biology chapter for class 10, life processes. Okay. In the last part, we have seen the detailed structure of leaf, structure of chloroplast. In this part, we will study the light and dark reactions which occur in the chloroplast. Let's start with the light reaction. देखिए, हमने फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप जो बोला था, तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, राइट. अब देखो यहां पे ध्यान से सुनिए. ये है ग्राना विच इज अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो सिर्फ लाइट उसके ऊपर फॉल. देखिए यहां पे लाइट दिखाई है, तो लाइट जब वो क्लोरोफिल के ऊपर फॉल होगी तब वो एक्टिवेट होगा. ठीक है. और एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइट एनर्जी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं. आप सोचिए कोई भी एक लोअर एनर्जी लेवल में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको अगर एनर्जी देते हैं हम लोग, राइट, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है. तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है. क्लोरोफिल, ये जो थाइलाकॉइड है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, वहां पे जब लाइट फॉल होती है तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं. ठीक है. अब दूसरा हमने बोला है कि विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, सेकेंड स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? जो लाइट एनर्जी है, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, राइट. मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है इनटू H+ एंड OH- आयंस. अब देखिए यहां पे क्या होगा इनसाइड द थाइलाकॉइड. होगा क्या? देखिए फोटोलाइसिस होता है ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है. ठीक है. तो वाटर H2O है, उसका स्प्लिटिंग हुआ इनटू कैटायन एंड एनायन विच इज H+ एंड OH-, राइट. अब उसके बाद बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगी और ये जो OH- जो बने हैं, OH- उससे वो उसकी मदद से बनते हैं. H2O बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है. लेकिन ये जो हमने यहां पे लिखा है कि OH प्रोड्यूसेस H2O एंड O2, राइट, ये जितना इजी वे से हमने यहाँ पे लिख दिया है इतना नहीं, उसमें भी बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है. उसके बाद विद ये यूज होता है OH- जो है, एनायन जो है, वो यूज होता है टू प्रोड्यूस H2O एंड O2. हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, वो हमें पता है. और ये जो वाटर वापस बनता है, ये दिस वाटर इज यूज्ड अप बाय द लीफ अगेन. ओके. तो ये OH-, देखिए यहां पे फोटोलाइसिस हुआ है, H+ OH- में स्प्लिटिंग हुआ है. अब OH- की मदद से वापस H2O और O2 बनेगा. ठीक है. H2O will be used by the plant again and O2 is released in the atmosphere. ठीक है. अब देखिए at the end of light reaction, at the end of, यहां पे तो लाइट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. सो एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन दो चीजें बनती है. एक बनता है NADPH और दूसरा है ATP. ओके. अब ये NADPH और ATP क्या है? इनको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर्स. एसिमिलेटरी पावर्स. और ये जो है NADPH और ATP है, ये किस चीज में काम आने वाले हैं आगे जाके? टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. बाद में जाके इनकी मदद से, ये एसिमिलेटरी पावर्स की मदद से ही ग्लूकोज बनेगा. ठीक है. वो बनेगा लेकिन डार्क रिएक्शन में. अब लाइट रिएक्शन में मतलब क्या क्या हुआ है? सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बाय द क्लोरोफिल, फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए हैं वहां के, राइट, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है. उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है, स्प्लिटिंग हुआ है और ये OH- जो है वो यूज्ड अप हुआ है टू प्रोड्यूस H2O एंड O2. और उसके साथ साथ एसिमिलेटरी पावर्स भी बनी है जो है NADPH एंड ATP. अब ये NADPH और ATP क्या है? NADPH इज निकोटिन अमाइड, एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट.
इसका फुल फॉर्म निकोटिन अमाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट है और एटीपीज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये इनके फुल फॉर्म्स हैं। तो ये दोनों भी एसिमिलेटरी पावर्स है जो यूज अप होंगे बाद में इन द डार्क रिएक्शन टू मेक ग्लूकोज। अब ये हुआ यहाँ पे जो ग्राना में होती है रिएक्शंस उसके बारे में। अब जो स्ट्रोमा में रिएक्शन होती है वहां पे क्या होता है, स्ट्रोमा में जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है उनको कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ जब नाइट होती है या अंधेरा होता है सिर्फ तभी होगी, इसका मतलब वो नहीं है। इन रिएक्शंस को लाइट की जरूरत नहीं है, उसका मतलब है डार्क रिएक्शन होता है। ओके, अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में ये जो NADP है, NADP वो ये H+ जो बना है, ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब हुआ था तब कैटायन H+ बना है, राइट। तो ये NADP और ये जो कैटायन बनाए हैं H+, वो ये हाइड्रोजन ये NADP के साथ लिंक होके NADPH बनता है, NADPH उसके साथ लिंक हो गया तो NADPH बना, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है NADPH में, NADPH का ये जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन होता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक रॉ मटेरियल है ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, राइट। स्टोमाटा में से वो अंदर जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो वो NADPH का जो H होता है वो कंबाइन होता है विथ कार्बन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, ये एक रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। हमने थर्ड स्टेप लिखा भी है, फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स है उसमें रिडक्शन होता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ये जो H है वो इस कार्बन के साथ CO2 जो है रॉ मटेरियल उसके कार्बन के साथ लिंक होता है, मतलब ऐड होता है, मतलब रिड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ ATP जो एसिमिलेटरी पावर बना था ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन और बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज एग्जैक्टली कहाँ बना, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, ये एक चीज है। दूसरा बनता है ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन और वाटर भी। तो ये है वो ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में और जो वाटर है वो वापस यूज करता है प्लांट फॉर फर्दर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, हमने जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम जो बहुत इजीली लिख देते थे, क्या वो है इतना इजी, नहीं। मेनी स्टेप्स, मेनी केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, राइट। सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट, राइट। उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, इनटू H+ एंड OH-। अब ये वो H+ है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट भी हो जाते हैं इन द क्लोरोफिल, राइट। अब वो OH जो है वो तो यूज होता है टू प्रोड्यूस H2O एंड O2, और उसके साथ साथ लाइट रिएक्शन जब खत्म होते आती है उसके एंड में दो एसिमिलेटरी पावर्स भी बनती है, NADPH और ATP, राइट। अब ये दोनों एसिमिलेटरी पावर्स जो है वो यूज अप होने वाली है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, जहां पे केमिकल एनर्जी विल बी यूज्ड। ये केमिकल एनर्जीज है ATP और NADPH। तो ये केमिकल एनर्जी की मदद से रिएक्शन होगा, राइट, CO2 का, और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगी और C विल गेट लिंक्ड विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। तो इस तरीके से लाइट और डार्क रिएक्शंस होती रहती है इनसाइड द लीफ। अब एक फ्लो चार्ट के मदद से हम लोग लाइट और डार्क रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं सो दैट इट बिकम्स मोर इजी फॉर अस। देखिए, लाइट और डार्क रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमने बोला कि ग्राना में लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्राना में होती है। ग्राना में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, कैप्चर करता है लाइट को जो उसके ऊपर फॉल करता है, राइट। और क्या होगा उसका, वहां पे सबसे पहले तो क्लोरोफिल जो है थाइलाकॉइड के अंदर, वहां के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्साइट हो जाते हैं,
ठीक है, एक्साइट होते हैं, मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और वो जो क्लोरोफिल है वहां वो जगह छोड़ के हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे गेट एक्साइटेड बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी। उसके साथ साथ क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट, ओके, इनटू H+ एंड OH-। अब ये OH- जो है, OH देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचिए अगर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो वो OH बन जाएगा, सिंपल OH माइनस, नेगेटिव चार्ज चला गया उसके ऊपर, तो वो बन जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद हेल्प ऑफ दिस OH कंबाइन होके बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होगी, और कंबाइन होने के बाद वो बनाएगा H2O which is used up by the plant and oxygen which is released into the atmosphere। ये एक सीक्वेंस हो गया। दूसरा है, जब ये H2O स्प्लिट हुआ था, राइट, तब क्या हुआ था, H+ कैटायन बना था और OH- एनायन बना था। सो H+ जो है, अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, H+ मतलब हाइड्रोजन का है वो, इसका मतलब H+ है, मतलब उसके पास फिलहाल कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट, जो उसकी फर्स्ट शेल में होता है, H11 लिखते हैं हम लोग, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो H+ के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन का एटम बनेगा, H11 बनेगा, हाइड्रोजन का एटम। अब हाइड्रोजन का एक बार एटम बन जाने के बाद क्या होगा, अब डार्क रिएक्शन की बारी आती है, रिड्यूसिंग पावर फॉर डार्क रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बना है एटम, इट विल रिड्यूस CO2, राइट, मतलब वो जो CO2 का कार्बन होता है उसके साथ लिंक होके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। अब ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो केल्विन नाम का जो साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले इन्वेंट की है, इसलिए उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में, मतलब जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे होती है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम फिक्स CO2, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम CO2 के साथ लिंक होके बनता क्या, रिडक्शन रिएक्शन होती है वहां पे, बिकॉज हाइड्रोजन इज गेटिंग लिंक्ड विद दिस कार्बन, और बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब ग्लूकोज पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फ्लोएम की मदद से, राइट। और जो एक्सेस ग्लूकोज बना है, जो एक्सेस फूड बना है, जो फ्यूचर यूज के लिए यूज होगा, तो वो ग्लूकोज कंडेंस होके, मतलब वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड एज स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में वो प्लांट के बॉडी में ही स्टोर हो जाता है, और फर्दर इमरजेंसी जब सिचुएशंस आती है तब ये जो एक्सेस फूड स्टोर्ड है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। ओके, तो हमने और एक चीज देखी है कि जब लाइट रिएक्शन एंड होती है तब एसिमिलेटरी पावर्स भी बनती है। तो वो एसिमिलेटरी पावर्स कौन सी होती है, NADPH और ATP, और वो कहाँ यूज होती है, फॉर दीज डार्क रिएक्शंस। ओके, सो दैट डार्क रिएक्शन, वो ये तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, क्योंकि NADPH और ATP ये केमिकल्स है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल, एसिमिलेटरी पावर्स बोलते हैं इनको, और एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एसिमिलेटरी पावर्स what happens, reduction reaction take place in the dark reaction and glucose is formed। तो सपोज अगर 24 वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उनका अगर फोटोलाइसिस हो रहा है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट एनर्जी, जब लाइट फॉल होता है क्लोरोफिल में तब ये फोटोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। तो फोटोलाइसिस में 24 H+ बनेंगे तो 24 OH- भी बनते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे लाइट एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द लीफ, और जिसको ये दो फेजेस है फोटोसिंथेसिस के, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है लीफ के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो
कोई भी कंडीशन में होती है। अगर बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है, बहुत वेट और ह्यूमिड है, डिम लाइट में भी होती है, क्योंकि हर एक जो प्लांट होता है उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट और लाइट रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है, राइट। अगर हम सपोज डेजर्ट प्लांट्स की बात करें, ठीक है, अब अगर डेजर्ट, ये तो नॉर्मल, ठीक है, हमने देखा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं, जहां का जो एनवायरनमेंट, जो वेदर होता है, इट इज एक्सट्रीम, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है, बहुत हार्श सनलाइट होता है। तो वहां पे प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं एंड हाउ डू दे सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, ओके, डेजर्ट प्लांट में देखिए, the stomata is open during night. During night, desert plants absorb CO2 and form an intermediate. Then during day time, when the stomata is closed, to prevent loss of water, they use this stored CO2 to form photosynthesis. देखो, डेजर्ट प्लांट में कंडीशन इज एक्सट्रीम। अगर स्टोमाटा ड्यूरिंग डे ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ठीक है होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा, उसमें से ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा होगा, और डेजर्ट में तो वाटर की वैसी स्केर्सिटी होती है, राइट। तो इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में स्टोमाटा ओपन करते ही नहीं है, ओके। तो अब फूड कैसे, कब बनाते हैं ये, क्योंकि स्टोमाटा जब तक ओपन नहीं होगा तब तक सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग नाइट दे ओपन द स्टोमाटा, ओके। नाइट टाइम में स्टोमाटा ओपन करने से क्या होगा, एज देयर इज नो सन ड्यूरिंग नाइट, तो ट्रांसपीरेशन रेट जो है वो एकदम मिनिमम होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, तो वाटर प्रिजर्व हो जाएगा, राइट। और वो क्या, जब स्टोमाटा रात के समय ओपन होता है तब ये डेजर्ट प्लांट CO2 जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है वो एब्जॉर्ब करके इंटरमीडिएट स्टेज में रख देते हैं, ओके। फिर अब CO2 प्लांट बॉडी के अंदर चला गया है, अब वाटर तो है ही। अब जब दिन होगा ड्यूरिंग डे, व्हाट विल हैपन, स्टोमाटा जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, लेकिन लाइट है, मतलब अब देखिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए जितनी कंडीशंस जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल हो रही है। वाटर है उसके पास CO2 इंटरमीडिएट फॉर्म में प्रेजेंट है जो रात के समय स्टोर करके रखा हुआ है, और लाइट भी है ड्यूरिंग डे, और स्टोमाटा क्लोज्ड भी है सो दैट देयर इज नो ट्रांसपीरेशन। तो सारा कुछ अवेलेबल है, तब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, और इस तरीके से डेजर्ट प्लांट्स जो है वो अपना जो फूड बनाने का काम है वो दिन में ही करते हैं, लेकिन स्टेज बाय स्टेज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू।